हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना टारगेट पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई जी लगाकर कर रहे होंगे ज़बरदस्त तरीके से। हमने झीलों के बारे में 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं, पहले 2 पार्ट इसके, और आज है फाइनल पार्ट, तीसरा पार्ट है इसका। इसमें अपन सभी प्रकार की झीलें पढ़ लेंगे आज। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, पानी का शुद्ध दर्पण की झील को कहा जाता है। पानी का शुद्ध दर्पण की झील को कहा जाता है कोलाय झील, बालसमंद झील, सिलिसेट झील, गजनेर झील। बताओ दोस्तों, पानी का शुद्ध दर्पण की झील को कहा जाता है कोलाय झील, बालसमंद झील, सिलिसेट झील, गजनेर झील। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गजनेर झील, बीकानेर। इसको पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है। ये देखो, बीकानेर की गजनेर झील अपने अत्यंत पारदर्शी एवं स्वच्छ पानी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायलाना झील जोधपुर का आधुनिक निर्माता किसे माना जाता है? कायलाना झील जोधपुर का आधुनिक निर्माता किसे माना जाता है? राव जोधा को, सर प्रताप सिंह को, महाराजा उमेद सिंह को, बालक राव को। बताओ दोस्तों, कायलाना झील का आधुनिक निर्माता किसे माना जाता है? सर प्रताप सिंह को। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान किसे कहा जाता है? शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान किसे कहा जाता है? गजनेर, कायलाना, कोलायत, सरदारसमंद। बताओ दोस्तों, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान किसे कहा जाता है? गजनेर, कायलाना, कोलायत या सरदारसमंद। किसको कहा जाता है? तो ये कोलाय झील को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैब सागर एडवर्ड सागर झील कहाँ स्थित है? गैब सागर या एडवर्ड सागर झील कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़। बताओ दोस्तों, गैब सागर या एडवर्ड सागर झील कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़। तो यह गैब सागर झील डूंगरपुर में स्थित है। गैब सागर कहाँ पर है? डूंगरपुर। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, नवलखा या नवल सागर झील किस जिले में स्थित है? नवलखा या नवल सागर झील किस जिले में स्थित है? बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा। बताओ दोस्तों, नवलखा या नवल सागर झील किस जिले में स्थित है? तो यह है बूंदी जिले में स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP में राजस्थान की कितनी झीलें शामिल हैं? बताओ दोस्तों, इम्पोर्टेंट लगाओ। बताओ कौन सा सही होगा इसमें? 4, 5, 6, 7। बताओ कितनी झीलें शामिल है? राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP में कितनी झीलें शामिल हैं? 4, 5, 6, 7 या 8। बताओ कितनी झीलें शामिल हैं? तो इसमें 6 झीलें शामिल हैं। ऑप्शन सी सही होगा। ये देखो 6 झीलें कौन कौन सी हैं? फतेह सागर, पिछोला, ये दोनों तो उदयपुर की हो गई। आना सागर, पुष्कर, ये दोनों अजमेर की हो गई। मान सागर जयपुर की, नक्की झील सिरोही की। ये 6 झीलें इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NLCP योजना में केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात वर्तमान में कितना है? 50-50, 60-40, 75-25, 90-10। बताओ दोस्तों, 50-50 अनुपात है, 60-40 अनुपात है, या 75-25 अनुपात है, या 90-10 अनुपात है? कौन सा है? तो इसमें है केंद्र का तो है 60 और राज्य का 40 अनुपात। 1 अप्रैल 2016 के बाद में यह अनुपात 60:40 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर की झीलों में साबरमती का पानी डालने हेतु बनाई गई राज्य की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? मानसी वाकल सुरंग, गंग नहर सुरंग, जवाई सुरंग, देवास सुरंग। बताओ दोस्तों, उदयपुर की झीलों में साबरमती का पानी डालने के लिए राज्य की सबसे लंबी सुरंग बनाई गई है, वो कौन सी है?
तो है देवास सुरंग। 11.6 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 11.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध तलाई जलाशय कहाँ स्थित है? सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। बताओ दोस्तों, दूध तलाई जलाशय कहाँ स्थित है? सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। दूध तलाई जलाशय कहाँ पर है? उदयपुर में। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी उदयपुर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, आयड़ नदी किस झील के झील में गिरने के बाद बेड़त कहलाती है? आयड़ नदी किस झील में गिरने के बाद आगे बेड़त हो जाती है? पिछोला झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील, राजसमंद झील। कौन सी झील में गिरने के बाद ये आगे बेड़त हो जाती है? इसका नाम बेड़त हो जाता है, तो यह उदय सागर झील में गिर जाती है, उसके बाद में यह बेड़त कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालसमंद झील जोधपुर का निर्माण 1159 में किसने करवाया था? राव जोधा ने, बालक राव प्रतिहार, राव मालदेव, सर प्रताप। बताओ दोस्तों, बालसमंद झील जोधपुर का निर्माण 1159 ईस्वी में किसने करवाया था? राव जोधा, बालक राव प्रतिहार, मालदेव या सर प्रताप ने? किसने करवाया था? तो ये करवाया था राव बालक प्रतिहार ने। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार समंद पैलेस किस जिले में स्थित है? सरदार समंद पैलेस किस जिले में स्थित है? जोधपुर, पाली, नागौर, बाड़मेर। बताओ दोस्तों, सरदार समंद पैलेस किस जिले में स्थित है? तो यह पाली जिले में है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, फाय सागर झील अजमेर का निर्माण कब हुआ था? 1137, 1662, 1891, 1911। बताओ दोस्तों, फाय सागर वर्तमान में इसका नाम क्या है? वरुण सागर। वर्तमान में क्या नाम है? वरुण सागर हो गया इसका नाम। वर्तमान में क्या हो गया? वरुण सागर। ये कब हुआ था इसका निर्माण? तो निर्माण हुआ था 1891-92 में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहेलियों की बाड़ी हवाला शिल्प ग्राम किस झील के पास है? फतेह सागर झील, पिछोला झील, राजसमंद झील, नक्की झील। बताओ दोस्तों, सहेलियों की बाड़ी और हवाला शिल्प ग्राम किस झील के पास स्थित है? तो ये है फतेह सागर झील। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेवाड़ का हरिवंश या हरिद्वार किसे कहा जाता है? मेवाड़ का हरिवंश या हरिद्वार किसे कहा जाता है? बेणेश्वर, मातृकुंड या चित्तौड़गढ़, मचकुंड, पुष्कर। बताओ दोस्तों, मेवाड़ का हरिवंश या हरिद्वार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मातृकुंड या राजसमंद को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मचकुंड धौलपुर को क्या कहा जाता है? मचकुंड धौलपुर को क्या कहा जाता है? तीर्थों का मामा, तीर्थराज, तीर्थों की नानी और तीर्थों का भांजा। बताओ दोस्तों, मचकुंड धौलपुर को क्या कहा जाता है? तीर्थों का भांजा। तीर्थों की नानी किसको कहते हैं? देवयानी। देवयानी सांबर को तीर्थों की नानी। तीर्थों का मामा पुष्कर और तीर्थराज मेला लगता है वो मचकुंड धौलपुर में लगता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थों का भांजा कहा जाता है इसको। तीर्थराज मेला कहाँ आयोजित होता है? तीर्थराज मेला कहाँ आयोजित होता है? पुष्कर में, मचकुंड धौलपुर में, कोलायत में, सांबर में। बताओ दोस्तों, तीर्थराज मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये होता है मचकुंड धौलपुर में। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांबर झील में नमक उत्पादन की कौन सी पद्धति सर्वाधिक प्रचलित है? सांबर झील में नमक उत्पादन की कौन सी पद्धति सर्वाधिक प्रचलित है? कयार पद्धति, वायु पद्धति, कुआं पद्धति, इसमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों,
सांबर झील में नमक किस पद्धति से तैयार किया जाता है? तो क्यार पद्धति से किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा, क्यार पद्धति। नेक्स्ट, रंगसागर तालाब पुंजेला झील कहाँ स्थित है? रंगसागर तालाब पुंजेला झील कहाँ स्थित है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही। बताओ दोस्तों, रंगसागर तालाब या पुंजेला झील कहाँ स्थित है? तो यह है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही। कहाँ स्थित है? तो डूंगरपुर में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद सागर झील और बाई तालाब कहाँ स्थित? आनंद सागर झील और बाई तालाब कहाँ स्थित है? उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। बताओ दोस्तों, आनंद सागर या बाई तालाब कहाँ स्थित है? तो यह है बांसवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैत सागर झील के पास कौन सा महल स्थित है? जैत सागर झील के पास कौन सा महल स्थित है? सुख महल, हवा महल, बादल महल, गुलाब महल। बताओ दोस्तों, जैत सागर झील के पास कौन सा महल है? सुख महल है। जैत सागर बूंदी में कौन सा महल है? सुख महल है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीथमपुरी झील कहाँ स्थित है? पीथमपुरी झील कहाँ स्थित है? नीम का थाना, सीकर, फलोदी, जैसलमेर, बीकानेर। बताओ दोस्तों, पीथमपुरी झील कहाँ स्थित है? नीम का थाना, सीकर, फलोदी, जैसलमेर, बीकानेर। तो यह है नीम का थाना, सीकर में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, गुलाब सागर और महिला बाग का जालरा कहाँ स्थित है? गुलाब सागर और महिला बाग का जालरा कहाँ स्थित है? अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। बताओ दोस्तों, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। तो ये होगा जोधपुर में। गुलाब सागर और महिला बाग का जालरा कहाँ पर है? जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चश्मा ए नूर झरना किस झील के किनारे है? चश्मा ए नूर झरना किस झील के किनारे है? नक्की झील, पुष्कर झील, आना सागर झील, सिलीसेट झील। कौन सी झील के किनारे है? तो यह आना सागर झील के किनारे है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र कहाँ तैयार किया था? पुष्कर में, आना सागर सुभाष उद्यान के पास, पिछोला में या नक्की झील में। बताओ दोस्तों, कहाँ तैयार किया था असमत बेगम ने गुलाब से इत्र? कहाँ तैयार किया था? तो ये किया था आना सागर सुभाष उद्यान में किया था, अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसमंद झील के पास कौन सा पठार स्थित है? लसाड़िया का पठार, उड़िया का पठार, बोराट का पठार, मेसा का पठार। बताओ दोस्तों, जैसमंद झील के पास में कौन सा पठार स्थित है? तो ये ऑप्शन ए सही होगा, लसाड़िया का पठार। नेक्स्ट, रूठी रानी का महल किस झील के किनारे बना हुआ है? रूठी रानी का महल किस झील के किनारे बना हुआ है? आना सागर झील, जैसमंद झील, राजमंद झील, पिछोला झील। रूठी रानी का महल कौन सी झील के किनारे है? तो ये जैसमंद झील के किनारे है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर सोल्ट लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960, 1970, 1964, 1990। सांबर सोल्ट लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छापरवाड़ा झील कहाँ स्थित है? दौसा, जयपुर, टोंक, अलवर। बताओ दोस्तों, छापरवाड़ा झील कहाँ स्थित है? दौसा, जयपुर, टोंक, अलवर। कहाँ स्थित है? तो यह जयपुर में स्थित है छापरवाड़ा झील। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंदीरोक शिव के बैल की आकृति कहाँ स्थित है? नंदीरोक शिव के बैल की आकृति कहाँ स्थित है? पुष्कर में, राजसमंद में, कोलायत में, नक्की झील के पास। नंदीरोक कहाँ पर है? टोडरोक, ननरोक या नंदीरोक कहाँ पर है ये? तो ये है नक्की झील। डी ऑप्शन सही होगा। नक्की झील सिरोही वाली है उसके पास में।
ये देखो, नक्की झील के आस पास टोड रॉक और नन रॉक के अलावा नंदी रॉक भी स्थित है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाओ दोस्तों। राजस्थान में मछली एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम किस झील के पास बना है? पिछोला झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील, नक्की झील। बताओ दोस्तों, कौन सी झील के किनारे बना हुआ है? पिछोला झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील, नक्की झील। मछली एक्वेरियम बना हुआ है फतेह सागर झील, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल और चित्रित हवा महल पहाड़ी पर किस झील के किनारे हैं? जयपुर मानसागर झील, जैसमंद, राजसमंद, फतेह सागर। बताओ दोस्तों, हवा महल, चित्रित हवा महल पहाड़ी पर और किस झील के किनारे है? तो ये जैसमंद झील के किनारे है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरसेन रामगढ़ क्रिएटर 12 जो देश की पहली जियो हेरिटेज साइट की मान्यता किसने दी थी? इसको देश की पहली जियो हेरिटेज साइट की मान्यता किसने दी थी? भारत सरकार, यूनेस्को, भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग या WHO? किसने दी थी? तो ये दी थी भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, ऑप्शन सी वाला सही है। ये देखो, रामगढ़ को भारत की पहली और विश्व की 200वीं जियो हेरिटेज साइट में मान्यता मिली। भारत की पहली थी ये। क्वेश्चन है, एडवर्ड सागर बांध का निर्माण किसने करवाया? एडवर्ड सागर बांध का निर्माण किसने करवाया? महारावल विजय सिंह, महारावल गोपीनाथ, महारावल लक्ष्मण सिंह, महारावल पृथ्वी सिंह। किसने करवाया? एडवर्ड सागर बांध का निर्माण किसने करवाया? महारावल गोपी सिंह, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की एकमात्र झील जहां टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल बना है? पिछोला झील, जैसमंद झील, फतेह सागर झील, राजसमंद झील। बताओ दोस्तों, राजस्थान की एकमात्र झील है जिसके टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट बना हुआ है, वो कौन सी है? जैसमंद झील है, ऑप्शन बी सही होगा। ये देखो, जैसमंद झील के सबसे बड़ी टापू बाबा का मगरा या बागड़ा पर यह रिसोर्ट बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नवलखा बावड़ी या नवलखा झील के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो ये कहाँ पर है? नवलखा झील कहाँ पर है? बूंदी, डूंगरपुर, जयपुर, जोधपुर। कहाँ पर है? नवलखा बावड़ी या नवलखा झील, नवलखा बांध या नवलखा झील होना था। ये कहाँ पर है? तो ये बूंदी में है, ऑप्शन ए सही है। नवलखा झील या नवलखा बावड़ी को बूंदी जिले में दर्शाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल मुनि का आश्रम किस झील के पास है? कपिल मुनि का आश्रम किस झील के पास है? कोलायत झील, बीकानेर, नक्की झील, गलताजी, पुष्कर। बताओ दोस्तों, कपिल मुनि का आश्रम कौन सी झील के किनारे है? तो यह कोलायत, बीकानेर के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चश्मा ए नूर का अर्थ क्या है? चश्मा ए नूर का अर्थ क्या है? आंखों की रोशनी, रोशनी का झरना, सफेद पानी, पवित्र जल। बताओ दोस्तों, चश्मा ए नूर का अर्थ है रोशनी का झरना, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उर्दू में चश्मा का अर्थ झरना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनक सागर झील का दूसरा नाम क्या है? कनक सागर झील का दूसरा नाम क्या है? दुगारी झील, नवलखा झील, तालाब शाही, एडवर्ड सागर। बताओ, कनक सागर झील का दूसरा नाम है दुगारी झील। कनक सागर झील का दूसरा नाम क्या है? दुगारी झील। देखो, बूंदी की कनक सागर झील को स्थानीय भाषा में दुगारी झील भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस झील को प्रयागराज का गुरु कहा जाता है? राजस्थान की किस झील को प्रयागराज का गुरु कहा जाता है? बेणेश्वर, पुष्कर, गलताजी, कोलायत। बताओ दोस्तों, क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन बी, पुष्कर को प्रयागराज का गुरु कहा जाता है।
देखो, पुष्कर को तीर्थों का राजा व प्रयागराज का गुरु कहा जाता है। प्रयागराज का गुरु और तीर्थों का राजा कहा जाता है। इसी के साथ अपने 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो, बिना बातें किए लगातार फास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।